शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना पड़ेगा। जोर से जय घोष करा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ सुखदेव बाबा, बुद्धिनाथ बाबा मास्टर साहब, यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से बोला शंकर भीम बाबू की धर्मपत्नी के देहावसान के उपरांत उनके आत्मा की शांति है तो सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ पदावली से आपको पाठ सुनाया गया। तत्पश्चात अनेक वक्ताओं के वक्तव्य से अमृतमय वचन सुन रहे थे। गुरुदेव के वचन में सुने, दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन हम लोगों का बीतते जा रहा है। गुरु महाराज बोले कि दिन जैसे कि सुबह से शाम या शाम से फिर सुबह, यह जो समय है, समय गया फिरता नहीं। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। कह रहा दिन बीतते जा रहा है, दिन बीतते जा रहा है। कहा खैर कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। कहा बीता हुआ समय लौट करके नहीं आता है। जब लौट करके नहीं आता तो उसकी चिंतन क्या करना, उसका चिंता क्या करना, उसके विषय में हर क्षण हर वक्त कितना विचार करेंगे। कहा कि खैर कोई बात नहीं, चला गया सो चला गया, अब लहू गुरु नाम। अब तो कम से कम भजन करो। चिड़िया चुग गई खेत। कहा कि जब चुग गया सो चुग गया, अब तो सुरक्षा करो। आप लोग जानते हैं कि हमारे परदादा मर गए, दादा मर गए, हाँ, पिता मर गए, अब मेरी पारी है, इसमें कोई संशय नहीं।
कि हमारी पारी नहीं आएगी, सबकी पारी आएगी। क्या ये कोई कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे? ये कोई नहीं कह सकता है। यहाँ तक कि अगर भगवान भी आएंगे नहीं धराधाम पे, वो भी नहीं दावा कर सकते कि हम नहीं मरेंगे। अब बहुत बड़े भक्त भी कोई हो जाए, वो भी नहीं दावा कर सकते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। ये नियम है, सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है कि जो भी जन्म लिए हैं वो मरेंगे। जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। और यह भी नहीं समझा कि हम बूढ़े होकर के ही मरेंगे। यह भी नहीं समझा कि मेरा 60 वर्ष होगा तभी मरेंगे। मरने का आपको पता नहीं है कि कब मर जाएंगे। सुनते हैं गुरु नानक देव का सत्संग हो रहा था। अनेक व्यक्ति सत्संग में रोज आते थे, लेकिन एक बच्चा भी आकर के आगे में बैठ जाता था। तो एक दिन नानक साहब पूछते हैं, अरे सब सत्संग में आते हैं, तुम क्या समझते हो जो तुम सत्संग में आगे आके बैठ जाते हो? कहा कि जानते हैं गुरुदेव, मेरी माँ जब भोजन बनाती है तो देखते हैं कि लकड़ियाँ चूल्हा में डालती है। जो पतली पतली छोटी छोटी लकड़ी होता है वो जल्दी जलता है, जो मोटा होता है वो जल्दी नहीं जलता है। हम सोच रहे हैं कि छोटी लकड़ियाँ लगता है हम जल्दी जल जाएंगे, इसलिए भजन करते हैं। कहा कि तुम तो हो बच्चा लेकिन बुढ़ा जैसे बात करते हो। अब आशीर्वाद मिला बुढ़ा का, जानते हैं 7-8 गुरु का उसने सिंहासन पर तिलक किया। 350 बरस जिंदा रहे, बुढ़ा बाबा नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। वो रहते थे, कोई यदि अमृतसर गए होंगे आप देखेंगे कि दक्षिण साइड में एक बैर का वृक्ष है, स्वर्ण मंदिर में, तालाब के दक्षिण साइड में। हाँ, उसी जगह वो बुढ़ा बाबा रहते। तो विचार करिए, ये भी निश्चित नहीं है कि हम 5 बरस होंगे तभी मरेंगे, 10 बरस होंगे तभी मरेंगे। अरे कोई तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आने के बाद मर जाता है, कोई 5 बरस में मरता है, कोई 10 बरस में मरता है, लेकिन मरना निश्चित है। और यह भी निश्चित है आप कहाँ मरेंगे। आप लाख प्रयास करें कि हम वहां नहीं जाएंगे, आपको जाना होगा वहां। आप जानते हैं जिंदगी के तलाश में लोग साधु संतों से आशीर्वाद लेते हैं, जिंदगी के तलाश में कि जिंदगी अधिक दिन जिए, या बीमार है तो उसे बीमारी का हाल सुनाते हैं। जिंदगी के तलाश में आप तांत्रिक के पास जाते हैं कि तंत्र विद्या से कम शांति हो जाए। जिंदगी के तलाश में वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ तक कि जिंदगी के तलाश में यहाँ से रांची भी जाते हैं। रांची के बाद अगर दिल्ली हो तो वहाँ भी पहुँचते जिंदगी के तलाश में। और जिंदगी के तलाश में जमीन बेचते हैं, जो आपके बैंक में बैलेंस है उसको खर्च करते हैं। अगर नहीं बैंक बैलेंस है, खेत नहीं है, तो परिवार संगे संबंधित कर्ज भी लेते हैं कि जिंदगी बच जाए, जिंदगी के तलाश। लेकिन आश्चर्य की बात, आप जिंदगी के तलाश में संत के पास जाते हैं, कभी हॉस्पिटल जाते हैं, कभी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े डॉक्टर के पास ही जाके मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल में जाके ही मृत्यु हो जाती है। गए तो जिंदगी के तलाश में, वहीं मृत्यु हो गई। आपको जाना है वह निश्चित है, और कहां जाके मरना है यह भी निश्चित है। अब विचार करिए, लोग मरना सन्न में पड़ा हुआ है,
पूरी तरह निश्चेष्ट है, सांस भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, और उसको ले जाते हैं पटना। किस लिए? जब जान रहेगा मरेगा, वहां जिंदगी की तलाश मिल जाता है, वहीं मृत्यु हो जाती है। ये भी पता है कि भाई 1 लाख खर्च करेंगे, 2 लाख खर्च करेंगे, कहीं जिंदगी बच जाए, लेकिन 5 लाख खर्चा करने के बाद भी जिंदगी नहीं बचता, समाप्त हो जाता है। यहां तक कि डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर दवाई भी लिख देगा, 5 लाख का दवाई भी ले आएंगे, हाँ, फिर भी मृत्यु हो जाएगी। मरना है या निश्चित है, कहां मरना है यह भी निश्चित है। लाख प्रयास करेंगे कि हम नहीं मरे, सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि हम नहीं मरे, फिर भी मरना होगा। सुखदेव आचार्य के पास गया राजा परीक्षित, अभी सुन रहे थे कथा में, जिंदगी के तलाश में, और अंतिम में राजा परीक्षित ऐसा सुरक्षा कवच बनाया, शीशे का महल बनाया, इतना फौज लगाए कि हम मरे नहीं, लेकिन फिर भी एक कीड़े के रूप में फूल में घुस के गया, और वो हार पहना, उसी से निकल के तक्षक ने डस लिया, नहीं बच पाए। लोग बहुत प्रयास करते हैं लोग बचने के, आप बचाने के लिए कहां कहां नहीं जाते हैं। अगर और विशेष पैसा हो तो विदेश भी जाते हैं। ये तो निश्चित है, आप यहाँ से गोड्डा जाएंगे तो कम से कम तो 10,000 लेकर के ही जाएंगे। डॉक्टर को पता है कि 10,000 लेके आए होंगे, खर्चा कराएंगे। और जब रांची जाएंगे तो उसको पता है 50,000 लेकर के आएंगे होंगे, तो 50,000 खर्चा कराएंगे, चाहे जैसे करावे। और दिल्ली जाएंगे तो 1 लाख तो लेकर के ही जाएंगे, 1 लाख खर्चा जल्दी ही करा देंगे वो। अब मरते मरते भी सांस भी चल रहा तैयो खर्चा करेंगे। मर गया उसको तो पैसा लौटा नहीं देता है। आपका जो खर्च हुआ सो हुआ, जो फीस जमा हुआ सो हुआ। हाँ, बचा लेते तो पैसा रख लिए तो कोई बात नहीं, हम मरने के बाद भी पैसा आपका लौट के नहीं आएगा। कहने के बाद भाव है मरना होता है। अच्छा, आप जान जाएंगे कि अमुक जगह मृत्यु है, हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जाना होगा। जानते हैं, एक छोटी सी पक्षी बाज को देख करके बहुत डर रही थी कि पता नहीं आज मेरे पर झपट्टा मारेंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। बहुत कांप रही थी। उधर से आगे गरुड़, पक्षियों का राजा, कहा भाई क्यों तुम डरती हो? कहा कि देख नहीं रहे, बाज देख रहा है गौर से, लगता है कि आज मेरी मृत्यु है। कहा चलो मैं तुझे सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता हूँ, वहां बाज जा ही नहीं पाएगा। अपने पीठ पर बैठा लिया गरुड़ और 7 समुंदर पार गया। एक पहाड़ के खोहर में बील में उसको रख दिया और बाहर से पत्थर लगा दिया कि अगर बाज आ भी जाए तो इसमें घुस नहीं पाए। संयोग देखिए, गरुड़ लौट करके आए, बाज से पूछते हैं कि आप गौर से क्यों देख रहे थे छोटी सी पक्षी को? कहा देखिए न, मैं सोच रहा था इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार है, लेकिन ये छोटी पक्षी 7 समुंदर पार जाएगी कैसे, ये मुझे चिंता थी। कहा कि उसको तो मैं 7 समुंदर पार पहुंचा आया हूं। कहा कहाँ पे रखे? कहा कि पहाड़ का खोहर है, गुफा, उसी में रख दिया, बाहर से पत्थर लगा दिया। कहा उसी में केकड़ा रहता है, हाँ, वही गला दबा के उसको मार दिया होगा, जाके देखो। उसे किस लिए ले गया गरुड़? बचाने के लिए। लेकिन कहां पहुंचा दिया? जहां उसकी मृत्यु थी। इसलिए जहां मरना यह भी निश्चित है।
एक व्यक्ति एक ही दिन में यहां से गया देहरादून, वो भी हवाई जहाज पे चल, 2 घंटा में देहरादून से ऋषिकेश आए। और ऋषिकेश में जिधर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कुटिया है किनारे पर, उधर गए। अब उधर बंदर छलांग लगाया, ऊपर से पत्थर गिरा, ही सीम लगा उसी समय। अब विचार करिए, एक दिन भी नहीं लगा मौत के पास जाने में, और जबकि 3 दिन का रास्ता है, 2 दिन का ऋषिकेश जाने में। 2-3 घंटा पहुंच गए, 4 घंटा। एक मेरे गुरु भाई थे, ऋषिकेश में पढ़ाई कर रहा था, विदेश जाने की तैयारियां कर रही थी। एक स्कूल के फील्ड में बैठे हुए थे 5-6 साथी सब। इतने में देखता एक बच्चा भसता हुआ गंगा नदी में आ रही है। बचाने के लिए लोग कुछ नहीं कहा, सीधा एक दीवार पर छलांग लगा के पानी में छलांग लगाया। ज्यों ही लगाया अंदर छलांग, ऐसे जो मूरी तर गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। बच्चा तो भसते हुए मरा होगा, क्या हुआ उससे मतलब नहीं, ये भी कहाँ गया ये भी पता नहीं लगा। सत्यानंद बात सोचा कि लाश भी कम से कम मिल जाए, लाश तक नहीं मिला। कितना तुरंत खींचा, काल अचानक मारची, ज्यों तीतर को बाज। कब कितना जल्दी क्या होगा कहना मुश्किल है। गया, सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। राजा परीक्षित को जो 7 दिन का शाप लगा था, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमी, यानी अभी कथा सुन रहे थे बाबा सुखदेव बाबा से, कि सुखदेव बाबा सुन रहे थे कि गले में सर्फ डाल दिया, तो उसके बेटा ने शाप दिया हाथ में जल लेकर, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमी। श्राप नहीं समझिए, उसके लिए तो आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद में कैसे कहता हूं, 7 दिन जीवित, 6 दिन जीवित रहेंगे तब ना 7वां दिन डसेगा। तो 6 दिन तो निश्चित हो गया उसके लिए कि जीवित रहेंगे। हम लोगों को पता है कि 6 दिन जीवित रहेंगे। पल पल क्षण क्षण पल पल समय सिराव है, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं। क्षण क्षण का पता नहीं, पल पल का पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। सुना रहे थे ना, रास्ते में ही शरीर पूरा हो गया। जहां जा रहे थे जिंदगी के तलाश, वहां भी नहीं पहुंच पाए। सिकंदर जब अपने मुल्क लौट के जा रहे थे, वैद्य से कहा कम से कम इतनी सांस तो हम में जोड़ दो कि हम अपने माँ का, परिवार का दर्शन कर सके, भेंट कर सके। विश्व विजेता सिकंदर पूरे दुनिया का खजाना लूट करके जमा कर लिया था। कहा मैं आपको आधी संपत्ति दे दूंगा। कहा कि पूरा संपत्ति भी दे देंगे, एक सांस नहीं जोड़ सकते। मरते समय कह गए लुकमान, मृत्यु का कोई दवा नहीं। लुकमान एक वैद्य हुए, वो कहते हैं इस बात को, एक सांस नहीं जुट सकता है। दुनिया की पूरी संपत्ति एकत्र कर दें, डॉक्टर को दे दें, लेकिन वो जोड़ नहीं सकते। मरना है यह निश्चित है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, दिन बीतत जावे आयु खुटावे। क्या करो, भजो भजो प्रभु नाम, जो बीता सो बीत या अभुग हो गुरु नाम। खैर कोई बात नहीं, समय चला गया जाने दीजिए, लेकिन अब तो सजग हो जाए। आश्चर्य की बात, लोगों कहा था किम आश्चर्य, आश्चर्य यही है कि मर मर के जमराज का घर भर रहा है, लेकिन फिर भी लोग सचेत नहीं होते हैं। दुनिया को यह पता है कि मेरे परदादा मर गए, छरदादा मर गए, बाप मर गए, सब मरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सचेत नहीं होते हैं। विचार करिए,
सुंदर मोर में इतना ही सत्संगी है, वही 8-10 गो है किसी को ख्याल क्या सत्संग से प्रेम है या नहीं भी सत्संग क्या उसे है? उसे तो अपने देवी देवता से भी प्रेम नहीं है। जहां जहां सत्संग होता है वहां वहां जितने देवी देवता है सब एकत्र होते हैं। नदी नद जितने हैं सब एकत्र होते हैं, जितने तीर्थ हैं सब एकत्र होते हैं। अगर आप सत्संग में नहीं बैठते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं, तो सत्संग का तो अपमान कम, महात्मा का तो अपमान कम, गुरु महाराज का तो अपमान कम, आप अपने देवी देवता का अपमान कर रहे हैं। अपने देवी देवता का अपमान करते हैं ना, गुरु महाराज तो माफ भी करते हैं, लेकिन देवी देवता जल्दी माफ नहीं करते हैं, वो घसीटते हैं अधिक। अगर घसीटन से बचना चाहते हैं तो भाई सत्संग का सम्मान करें, सम्मान करें, आदर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्संग का ये, वैसे भी जिसे आप परमात्मा, सत्संग क्या है? निज अंग है उनका। देही सत्संग निज अंग श्री रंग शरण सो कहा है। भगवान का निज अंग है सत्संग। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान। अभी खैर कोई महात्मा आए तो समझ, वही अगर कोई बड़का नेता आ जाता देखते भर देता है। हाँ, तो आप नेता का सम्मान कर रहे हैं कि भगवान का? भगवान का जब संत वाणी में जीवन मुक्त पुरुष भी जो हिमालय में समाधि लगाए वो भी आते हैं सत्संग में। जीवन मुक्त ब्रह्म पर है जो समाधि में बैठे, वो भी समाधि छोड़ करके सत्संग में आते हैं। तो आप उन सभी देवी देवता का भी अपमान करें, अपने कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सबका अपमान करते हैं अगर सत्संग में नहीं बैठते। लोग आश्चर्य की बात, कितना आदमी कहा ऐसे सत्संग, और ऐसे नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, पुण्यों का जमा होता है तब सत्संग होता है। वह सब जगह परनम्य हो जाता है। विचार करिए, जगह जब परनम्य हो जाता है तो जो व्यक्ति बैठे हैं वो कितना भाग्यशाली है कि जो जगह परनम्य हो जाता है वो उस जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए कहा सत्संग लागी रोहड़े भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग में लगे। इस शरीर का क्या गति होता है आप लोग देखो। अरे भाई शांत रहो, अंदर में कौन इतना बोल। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 शरीर का क्या गति होता है आप लोग जानते हैं। आप लोग सामने देखते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जला दिया जाएगा। और जलते समय भी देखे हैं क्या दुर्गति होती है। आश्चर्य की बात तो तब होता है, नहीं जलता है ना तो डंडे से पिटाई भी करता है। जिन लोगन से नेह करता है ताही देखी घिने, जिन पुत्रन को बहुविधि पाली है देवी देव मनई है, ताही बांस दियो खोपड़ी में शीश फारी बिक रही है। आप लोग सुने होंगे, हार जैसे जरे जैसे लाह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोने जैसी काया जर गई। विचार करिए क्या हाल हो रहा है शरीर। आप कभी देखेंगे, वैराग्य होगा, मन में खाली विचार करेंगे कि क्या हो रहा है। कितना इसमें तेल साबुन लगाए होंगे, शरीर का कितना श्रृंगार किए होंगे, लेकिन क्या हुआ। कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाई है, कहाँ गया वह आंखों की सुरमा। विचार कर। मैं तो कभी कभी कहता हूं,
शमशान एकांत में नहीं होना चाहिए, चौराहे पर होना चाहिए, ताकि सब दुनिया देखे कि क्या हाल हो रहा है इसका। उस समय गाड़ी बंद कर देना चाहिए, देखो क्या हो रहा है चौराहे पर। अंतिम यात्रा है। और जो आश्रम है ना, आश्रम को होना चाहिए एकांत में। तो आजकल आश्रम वो बनाता है चौराहे पर, जहां लोग आन जान हो। अभी बोल रहे थे ना बुद्धिनाथ बाबा, एकांत महात्मा खोजता है, तो एकांत में होनी चाहिए आश्रम में। शमशान होना चाहिए चौराहे पर। यहाँ उल्टा हो गया, शमशान हो गया एकांत में, आश्रम हो गया चौराहे पर। अरे देखे कि शरीर का क्या हाल हो रहा है। सिकंदर मरते समय कहा था मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया देख सके कि कुछ संसार से लेकर के नहीं गया। लोगों को मारा, काटा, हत्या किया, यहां तक कि लूटने के लिए, धन निकालने के लिए कब्र तक उखड़वा लिया सिकंदर। कैसे कब्र उखाड़ जानते हैं? उसने घोषणा किया कि कोई 1 रुपया सोने का दे देगा, उसको मैं अपनी पुत्री से विवाह कर दूंगा, आधा राजपाट दे दूंगा। अब एक मुस्लिम बच्चा माँ से कल, माँ मुझे रुपया दो, हम राजा को देंगे, मुझे रुपया दो। कहा कि बेटा सब तो सिकंदर लूट लिया है, कहाँ से होगा? कहा नहीं, मुझे तो बाल हट आप लोग जानते हैं। कहा कि हाँ, पिताजी मरे थे ना, उसके मुंह में सोना का सिक्का दिए थे, तो कब्र में इसका मतलब होगा। कब्र उखाड़ के मुंह से निकाला पैसा, सिकंदर को देने गया। कहा सच सच तुम बताओ कि कहाँ से लाया पैसा? कहा कि कब्र से निकाले हैं पिता के। कहा इसका मतलब मुंह में पैसा देता, जितना कब्र था सब उखड़वाना शुरू। विचार करिए, कब्र से उखड़वा करके पैसा लिया। आज सिकंदर पछताता होगा कब्र में घुस करके, कि आज दूसरी दुनिया खोज लिया गया है। चांद पे सुनते हैं सोना है, तो चांद पर ही भी लुटने जाता उस समय, उसको पता रहता। इतना लोकेशना वित्तेषणा से भरा हुआ था। लेकिन संसार से क्या लेकर के गया? जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जई है। तेरे नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाकू रही है। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे। जिन लोगन से नेह करते हैं, ताही देखी घिनई है। विचार करिए, 1 दिन के बाद 2 दिन रखते, 2 दिन किया, तीसरे दिन रखते हैं, चौथे दिन रखते हैं, ताही देखी घिनई है। जब आप बीमार पड़ जाएंगे, मरणासन्न में रहेंगे, जिन पुत्रन को बहुविधि पालिया है, देवी देव मनई है। देवताओं से मनाते हैं कि जल्दी मर जाए। अच्छा एक बात, परले शेष मार दे दोनों पैरों में, हाथों में, कितना दिन सेवा करेंगे? मनाएंगे नहीं भगवान से? मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, कथा भी कराता है मरने के लिए, कराता है ना, सत्संग कराता है कोई कोई कि जल्दी मर जाए। तो छुटकारा चाह रहे हैं कि नहीं? जब बुढ़ा हो जाता था। आश्चर्य की बात, अगर किन शायद भूत बन के किसी पर आ जाए तो मिर्ची तो नाक में घुसाता है, कान में घुसाता है, जल्दी भागे। अरे भाई आया है, खाएगा पिएगा, रहने दो कम से कम, लेकिन नहीं, जल्दी निकालो। ठीक है, कुछ धन भी कमा करके रखे हैं, अगर धन के प्रति आसक्ति रहा, अगर कुछ दूसरा बन के आ गए तो आपको वो धन लेने नहीं देगा। आप बनिएगा हम ही है जन्म लिए हैं, हाँ, दूसरे यहाँ जन्म, लेकिन मेरा धन यहाँ रखा हुआ, आइएगा लेने के लिए। पीट करके आपको नहीं थाना में दे दे तब कहिएगा। ये हाल होता है। एक भगवान बुद्ध के समय की कथा है। एक व्यक्ति मर करके वो बैल में जन्म ले लिया,
तो बैल रास्ते से जा रहा था, उसी का दुकान बगल में था, मिठाई का दुकान। वो बैल सोचता है कि अपना ही दुकान है, जाके एक खा लेता हूँ। ज्यों ही खाने के लिए गया मिठाई, बेटा दिया 2-4 डंडा मुंह में। विचार करिए, उसी का मिठाई का दुकान है, एक मिठाई नहीं खा सकता है। ये हाल होता है। इसलिए दान पुण्य धर्म का काम आप अपने से करिए, जितना कर सकते हैं। आप अपना धन भी बुढ़ारी पर नहीं दे सकेंगे किसी को। अपना धन आपको अगर पता है मैं कमा के रखा हूं, वह भी आप किसी को नहीं दे सकते हैं बेटा के पूछे बिना। ये हाल होता है। मैं गया था संग्रहालय के चंदा के लिए, खगड़िया जिला कुप्पाघाट में संग्रहालय बना, जहाँ पर गुरु महाराज का सामान जो सजा के रखा है, और ऑफिस और ध्यान कक्ष जो है 2000 ईस्वी में। वहाँ गए, अपना वहाँ का मंत्री अध्यक्ष साथ लगा। अध्यक्ष था बिरेंची सिंह, मंत्री था शिव यादव। दोनों को साथ में लिए, अपना 4 चक्का गाड़ी लेके आश्रम से गए थे। तो एक व्यक्ति पैसा देने के लिए 1000 रखा था। उस समय सस्ती के समय में 1000 रुपया रखा था, क्योंकि शांति संदेश में पहले छप गया था। तो गए उसके यहाँ, तो प्रेम बस उसको 1 कुंटल गेहूं, हाँ, लाद दिए कि 1 कुंटल और गेहूं भी आप दे दीजिए। और तब तक में उधर से बेटा आ गया उसका। कहा कि क्या बात है? कहा कि आए हैं कुप्पाघाट से चंदा के लिए। बेटा क्या कहता है, एक भी पैसा दिए तो मैं आपका बेटा नहीं, आप मेरा बाप नहीं। आंखों से आंसू गिर गया। अपने से 70 बीघा जमीन बनाया था उसने, लेकिन 1000 रुपया नहीं दे सकता। रोने लगा उसी समय। हम लोग उठ करके चल दिए। ये हाल होता है। इसलिए अगर छुप करके भी दान दे दिए ना, बहुत बड़ा काम किए। हाँ, चुरा करके भी दे दिए। मैं कभी कभी जाता हूँ कहीं, अगर चंदा में देखता हूँ, पति दिया कुछ रुपया, हाँ, सामने में दिया, लेकिन बाद में पत्नी बोला करके 1000 दे दिया। एक नगोचिया में एक बार अखिल भारतीय था, कुलदीप बाबा एक मरबारी के यहाँ गया लेने के लिए चंदा। तो उसकी माँ दे रही थी चंदा। उसका बेटा कहता उधर से कि 50 रुपया दे दो। अरे अखिल भारतीय है, यहीं नगोचिए एक आदमी अब 50 रुपया देगा, अच्छा लगेगा? कि पैसा की कमी भी नहीं है मेरे पास। क्यों? बोला कि रोज होता है 50,000 रुपया। बड़ा सेठ था। कहा कि हम 5 लाख कमाते रोज, सब उसी को दे दें। ऐसे उसका बेटा बोला। उस समय कुछ नहीं दिया। बाद में बाबा को बुला लिए, मोटा मोटा हंसली था वो चांदी वाला, लगभग 1.5-2 किलो सब दे दिए। जाइए बल लगा दीजिएगा बेच करके। कहने का भाव, दान आप अपने से करिए जो सत्कर्म है। आप जिंदा में भी अगर आपके पास धन भी है, आप बिना पूछे नहीं दे सकेंगे। गोड्डा में है NK यादव की माँ, वो जो भागलपुर में NK यादव डॉक्टर है बहुत बड़ा, नहर चौक पे। एक बाबा आए थे महेशानंद बा, उसको कुछ पैसा उसने दे दिया, 25-30 हजार ध्यानाभ्यास कराने के लिए। और उसका बेटा जन गया, उसका खाता लॉक कर दिया। कहने का भाव कि आप दान नहीं दे सकते रहते हुए सब चीज। इसलिए जब तक आदमी समर्थ है देने का, तभी दान कर सकते, सत्कर्म भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम 50 लाख या 50,000 खर्चा करके सत्संग करा देंगे, जल्दी नहीं आदेश मिलेगा। आप ही का पैसा है, आपने कमाया है, फिर भी सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। आप किसी को दे करके देखिएगा तो बेटा देखिए क्या बोलता है, कहिएगा 50,000 देंगे, नहीं आपको देने देगा। इसलिए सत्कर्म भी समय पर होता है। गुरु महाराज बहुत सुंदर उपदेश दिए कि अजहु मूढ़ करो सत्संग,
संतन में कछु पइए, इसलिए सत्संग करो। ये शरीर आप लोग जानते हैं एक ना एक दिन नाश होगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जला दिया जाता है, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार उसे कब्र में डाल दिया जाता है, कुछ सभ्यता के अनुसार ऐसे फेंक दिया जाता है, चील गिद्ध खाता है। तीन नाम तन विष्ठा के विनातर खाक हो रही है। ये शरीर की दुर्गति होती है। कोई कोई तो ऐसे भी गंगा में डाल देते। सन्यासियों के शरीर के विषय में एक साधु हुए, उसने कहा इसे फेंक दो, क्योंकि शरीर का काम नहीं हुआ सब दिन, इसलिए गंगा जी में फेंक दोगे तो कम से कम मछली उछली खाएगा, अपना पेट भरेगा। अब मैं देखा हूँ हरिद्वार में ऐसे जब फेंक देता है पानी तो वहाँ ठंडा रहता है, जल्दी पूरा तरह सड़ता नहीं है, महीनों रोजे से खड़े रहता है। 14 नंबर घाट में दिखाई देता है। हाँ, काहे कि पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी तो तब ना खराब होगा जल्दी, पूरा बर्फ वाला पानी आ रहा है। तो कहने का भाई ये शरीर की दुर्गति होती है। शरीर मरता कटता सड़ता गलता जो भी होता है शरीर का होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो स्वरूप है, रूप का नाश होता है। रूप पर लपेट, स्वरूप पे लपेट पड़ा है रूप का, और लोग रूप को ढकने के लिए पर रूप बना लेता है। यानी रूप को ढकने के लिए पर रूप है और स्वरूप को ढकने के लिए रूप है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी रूप है। हाथ पैर आंख कान नाक जिह्वा आदि जो भी है यह रूप है। रूप को चलाने के लिए, रूप को संचालित करने के लिए रूप के सहारा से स्वरूप कार्य करता है। हाथ काम नहीं करता, हाथ के अंदर जो स्वरूप है वो कार्य कर रही है। उन्हीं के शक्ति से हाथ संचालित हो रहा है, उन्हीं के शक्ति से पैर संचालित हो रहा है, उसी के शक्ति से आंख देखती है, उसी के शक्ति से कान देखती है। तो अगर स्वरूप को आप जानना चाहते हैं तो रूप के अंदर प्रवेश करना होगा। जैसे किसी घर में कोई वस्तु रखा है तो घर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तभी उस वस्तु को आप दे सकते हैं। उसी तरह स्वरूप को देखने के लिए रूप के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो एक ही रूप नहीं है, एक आप जानते स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, इसी के अंदर सूक्ष्म शरीर है, स्ट्रोल बॉडी, इसी के अंदर आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इसके अंदर सब शरीर है। एक ही शरीर नहीं। बहुत सुंदर कहा, घर माही घर निर्मल राखो, पंचो धोवे काया कपड़ा। ये घर के अंदर भी घर है। जैसे आप कोई वस्तु कीमती है रखा हुआ तो आप ऐसे घर में नहीं रख देते हैं, उसको क्या करते हैं, बक्से में रखते हैं। ताला तो खोलना ही पड़ेगा। अब बक्से में भी बक्सा कोई कोई रखता है, साथ जिसमें रहता है वो कोई खजाना, उसके अंदर वो रखता है। उसी तरह इस शरीर के अंदर में शरीर है, कैवल्य है। इसलिए घर माही घर निर्मल रखो, पंचो धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमरन सेवा कैसे प्राप्त होगा, तो समर्पण भाव से, सुमरन सेवा, सुमरन और सेवा से। तो कहाँ पर स्थित रहना होगा, करना होगा। सुंदर, बहुत सुंदर कहा कि सुमरन सेवा तिरवैनी तट संयम सपरा। कहा दोनों आंखों के बीच को भी तिरवैनी कहते हैं। बेनी किसको कहते हैं, बेनी, बेनी माई दाई जो पीछे चुटिया बनाती उसको भी बेनी कहते हैं, बेनी।
हाँ, तो इसको व्यनिक तो यहाँ भी 3 बनाती है लेकिन दिखाई 2 ही देता है। उसी तरह त्रिवेणी संगम में जो नदी है वहाँ भी 3 है लेकिन 2 ही दिखाई देता है, गंगा और जमुना। ये दोनों आंखों के बीच को, ये दोनों आंख जो दिखाई दे रहा है, बीच में एक और नदी है जिसको सरस्वती कहते हैं, जिसे सुषमना कहते हैं, जिसे 10वां द्वार कहते हैं, जिसे त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुवर्ती सर्पापे परमुच्यते। ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणे च ईरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। वहीं पर अगर संयम करेंगे, त्रिकुटी के पास सुंदरी सन्मुख जागन, वहां पर क्या हो दिखाई देगा, सुंदरी सन्मुख जागन लागे, वहां सुंदर वस्तु सब दिखाई देगा। त्रिवेणी के पास सुंदरी सन्मुख ताह मोहन मेरा मन पकड़ा, बहुत सुंदर वहां पर शब्द होता है। कहा त्रिवेणी तट संयम सपराध, सुंदरी सन्मुख जागन लागे तह मोहन मेरा मन पकड़ा। सुंदरी सन्मुख जागन लिखता है मोहन मेरा, वहां पर मोहन रूपी शब्द है, वहां पर पकड़ लेगा। तब कहा भक्ति तत्व यह मार्ग सकरा दादू अनहद ऐसो कहिए। तो वो जो शब्द है उसको पकड़ करके जब अंत साधना करेंगे तब वास्तविक शरीर को प्राप्त करेंगे। ये 5 शरीर जो कहा, ये 5 शरीर के पार चले जाएंगे तो अपने स्वरूप को उपलब्ध, खुद का पता चल जाएगा। खुद का पता चल जाएगा, ये खुद का, अपने शरीर को जो देख रहे हैं ये खुद नहीं है। हाँ, ये शरीर के अंदर जो वह खुद है। एक महात्मा जी विदेश गए थे, तो विदेश गए थे तो वहाँ कोई आश्रम में ठहरना था। उस आश्रम का नियम था, कोई भी आश्रम में ठहरने के लिए आते थे, अभी भी बड़े बड़े आश्रम में यह नियम है, कोई भी महात्मा कोई ठहरने के लिए आता उससे पूछता था कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तो जो नहीं जानते थे वो कहते थे मेरा नाक लंबा है, कोई कहता था हाथ लंबा है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इतना फीट का हूँ, उसे निकाल दे, उसे रहने नहीं दिया जाता था। एक फक्कर फकीर आया, उससे भी कहा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। वो चप्पल उठाया, उसको पीटना शुरू किया, द्वार पर जो था उसको कहा कि महाराज स्वागत है आपका। कहा समझ गया? कहा समझ गए तब तो आपका स्वागत कर रहे हैं। कहने का भाव असली चेहरा के विषय में बताया ही नहीं जा सकता है, उसकी व्याख्या ही आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक बात, आत्मा की आप क्या व्याख्या करेंगे, क्या कहेंगे, आत्मा क्या है, कैसा, पता ही नहीं। जैसे भगवान कहने के बाद कोई फिगर, चित्र, प्रतिबिंब, शेड बनता है? कुछ नहीं बनता है। अगर वही राम भगवान जोड़ देंगे तो तुरंत धनुष वाला खड़ा हो जाएगा, राम भगवान जोड़। लेकिन भगवान खाली कहने से कुछ आपके मन में नहीं आएगा। जो ही कृष्ण जोड़ेंगे तो बांसुरी वाले खड़े हो जाएंगे, शिव जोड़ेंगे तो त्रिशूल वाले। लेकिन भगवान कहने के बाद कोई, उसी तरह आत्मा भी कहने के बाद कोई शेड, प्रतिबिंब, छाया नहीं बनती है। तो उस आत्मा को उपलब्ध कर लेंगे तो हम व्याख्या नहीं उसकी कर पाएंगे, लेकिन स्वयं का अनुभव होगा। मैं हूं ऐसा ज्ञान होगा। मैं कैसा हूं इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए खुद का पता लगा लीजिए तो खुदा का पता लग जाएगा। लोग खुद का ही नहीं पहचान कर पाते हैं कि मैं कौन हूं। कबीर का महाप्रश्न है कि मैं कौन, कबीर का महाप्रश्न है कि मैं कौन हूं। तो वेद उत्तर देता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपने आप की पहचान करें, अपनी खोज करें। जब तक अपनी खोज नहीं करेंगे तब तक काम बनने। अपनी जिस दिन खोज हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि अजोयम नित्य शाश्वतोयम पुराणे
न हन्यते हन माने शरीर। आत्मा नैनम छिन्नत सहस्राणि नैनम दहति पावका नश्चैनम कलद्यम त्यापो ना सुसति मारुता अच्छेद्यो यम अदायो यम अकलद्यो सोस्येव च। वह आत्मा मरता कटता नहीं है, उसे शस्त्र नहीं काट सकता है, अग्नि उसे नहीं जला सकती, हवा उसे नहीं सुखा सकती। तो होता क्या है? अच्छा, आप चाहेंगे कि विद्युत जो है उसको काट दे, काट पाएंगे? तार को आप काटेंगे, विद्युत को नहीं काट पाएंगे। उसी तरह आत्मा को आप काट मार नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिणत कर सकते हैं उसको। विद्युत को भी आप एक रूप से, जैसे कि बल्ब में रोशनी कर रहे तो ट्यूब में भी आप रोशनी डाल सकते हैं, उसी को फ्रिज में भी कर सकते हैं दूसरे रूप में उसको, और उसी को आप चाहेंगे तो हीटर में भी भेज सकते हैं, पंखा को भी चला सकते हैं उसी शक्ति से। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि दे। जिस तरह पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र लोग धारण करता है, उसी तरह यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है, नया शरीर धारण करता है। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो पुराना वस्त्र जल्दी नहीं त्यागेगा। कोई अच्छा सजग व्यक्ति रहेगा, ज्ञानी रहेगा, तो पुराना वस्त्र नहीं त्यागेगा। तब त्यागेगा पुराना वस्त्र जब उसे नया वस्त्र की व्यवस्था हो जाएगी। अगर कोई पागल है, दिमाग सही नहीं है, वो तो नया वस्त्र भी छोड़ देगा, पुराने वस्त्र तो कहाँ फेंकेगा कहना मुश्किल, लेकिन नया को भी त्याग देगा। इसलिए हम लोग ज्ञानी बने। यदि नया वस्त्र की व्यवस्था हो जाए तो पुराना वस्त्र त्याग सकते हैं, लेकिन नया वस्त्र का भी व्यवस्था नहीं हुआ हो तो त्यागेंगे तो आपको पागल कहेगा, ज्ञानी नहीं कहेगा, अज्ञानी कहेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि नया वस्त्र व्यवस्था हो तो भजन करें। नया वस्त्र व्यवस्था के लिए भजन करना पड़ेगा, और नहीं तो वस्त्र तो देगा भगवान, वस्त्र देंगे, लेकिन वही वस्त्र देंगे निकाल करके आप जिस योग्य हैं। राजा के दरबार में मेस्तर भी काम करता है, एक द्वारपाल भी काम करता है, एक मंत्री भी काम करता है, एक फौज भी काम करता है, लेकिन उसको उसी तरह का वस्त्र देता है जो जिस योग्य होता है। अगर मेस्तर है तो मेस्तर वाला देगा, द्वारपाल है तो द्वारपाल वाला देगा, कोई मंत्री है तो मंत्री वाला देगा वस्त्र। वो उस पर निर्भर करता है, राजा पर। लेकिन आप स्वयं अगर राजा बन जाए तब हम अपने से तब वस्त्र पहन सकते हैं। जो मेरे मन में होगा वो वस्त्र पहनेंगे। ये जो मनुष्य का शरीर है ये राजा वाला वस्त्र है, इसलिए स्वयं अगर राजा बन जाएंगे तो उस राजा का वस्त्र पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ध्यान भजन करके, भक्ति करके मनुष्य शरीर प्राप्त करने का प्रयास करें। जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कौन कबीर ने शरीर को शरीर रखा, नहीं तो अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। इसलिए सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। सावधानी हम लोगों को रहना चाहिए तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यह जो सत्संग कराए, क्या नाम है? भीम साहब अपनी धर्म पत्नी के देहावसान पर अति ही उत्तम काम किए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वह जीवात्मा जहाँ भी हो शांति को उपलब्ध हो। गुरु महाराज अपने शरण में जगह दे। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जगह पर शांति से रहे, सुख से रहे। उनके नाम से थोड़ी देर हम लोग ध्यान कर लें ताकि उसे शांति मिले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।